कल्पना कीजिए, एक आदमी ने ऐसा अपराध किया जिसके लिए उसे पूरे राष्ट्र के सामने फांसी दी जा सकती थी। उसने कोई सोना चांदी या कोई कीमती गहना नहीं चुराया था, उसने चुराया था ईश्वर को। हाँ, उसने एक ऐसी कलाकृति चुराई थी जिसे लोग भगवान का रूप मानते थे। ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ये कहानी एक राजा, एक मंदिर और एक साधारण कारीगर के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी लगभग 1000 वर्ष पूर्व की है, जब दक्षिण भारत में चोल राजवंश का स्वर्णकाल था। चोल राजाओं ने न केवल भारत में बल्कि एशिया के कई हिस्सों में अपनी धाक जमाई थी। उनकी राजधानी तंजावुर, तंजौर वैभव और कला का केंद्र थी। इस काल के सबसे प्रतापी राजा थे राजा चोल प्रथम, जिनके शासनकाल में तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर राजराजेश्वरम बनकर तैयार हुआ, जो आज भी भारतीय वास्तुकला का एक अजूबा माना जाता है। लेकिन हमारी कहानी राजा चोल के बाद के एक राजा के समय से शुरू होती है, जब साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। राजा का नाम था कुलोत्तुंगा चोल, संभावित नाम, क्योंकि यह कथा कई चोल राजाओं के समय की घटनाओं का मिश्रण है। राजा कुलोत्तुंगा एक महान प्रशासक और कला प्रेमी थे। चोल कारीगरों ने खोई हुई मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सायर पर्ड्यू में महारत हासिल कर ली थी। वे देवी देवताओं की इतनी सजीव मूर्तियां बनाते थे कि देखने वाले को लगता था कि मानो पत्थर में प्राण फूंक दिए गए हों। इन सभी मूर्तियों में सबसे उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित थी नटराज की प्रतिमा। ये एक साधारण मूर्ति नहीं थी, यह सृष्टि के चक्र माइनस सृजन, संरक्षण, विनाश, भ्रम और मुक्ति माइनस का प्रतीक थी। यह 4 भुजाओं वाली मुद्रा थी, जिसमें एक हाथ में डमरू सृजन की ध्वनि और दूसरे में अग्नि विनाश की लौ थी। उनका एक पैर अपस्मार अज्ञानता का राक्षस को कुचल रहा था, जबकि दूसरा पैर मोक्ष मुक्ति की ओर संकेत कर रहा था। राजा कुलोत्तुंगा ने अपनी राजधानी के सबसे पवित्र मंदिर श्री त्यागराज स्वामी मंदिर के लिए एक विशेष नटराज प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। इस नटराज को बनाने की जिम्मेदारी मिली 2 भाई बहनों को। एक कण्णप्पन, एक कुशल और अनुभवी मूर्तिकार जो अपनी कला की शुद्धता के लिए जाना जाता था। 2 कावेरी, कण्णप्पन की छोटी बहन, जो सांचों पर रंग भरने और मूर्तियों को चमकाने में माहिर थी। इन दोनों ने 3 साल तक इस एक मूर्ति पर काम किया। जब ये बनकर तैयार हुई तो ये इतनी खूबसूरत थी कि राजा खुद इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। धातु से बनी यह मूर्ति चमकती थी जैसे साक्षात देवत्व पृथ्वी पर उतर आया हो। राजा ने इसे मंदिर में स्थापित करवाया और इसे राज्य का सर्वाधिक मूल्यवान खजाना घोषित किया। इसे परम नटराज या महानटराज कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब कारीगर ने इसे अंतिम रूप दिया तो उसने मूर्ति के पैर के अंगूठे पर इतनी जोर से हथौड़ा मारा कि वह धातु में धंस गया, जिससे यह साबित हुआ कि यह केवल पत्थर नहीं बल्कि लचीली धातु की उत्कृष्ट कलाकृति है। उस कारीगर ने इसे अपनी अंतिम गलती कहकर स्वीकार किया। कण्णप्पन, महानटराज का मुख्य मूर्तिकार, अब पूरे साम्राज्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं, जमीनें और सम्मान से नवाजा। लेकिन कण्णप्पन के मन में एक अजीब सी पीड़ा थी। जब राजा ने मूर्ति देखी तो उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, कण्णप्पन, ये मूर्ति त्रुटिहीन है, फिर भी मुझे लगता है कि नटराज के चेहरे पर वो अलौकिक शांति नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। राजा की ये बात कण्णप्पन को चुभ गई। वह जानता था कि राजा गलत नहीं थे। मूर्तिकला में एक कलाकृति को बनाने वाला ही जानता है कि उसमें प्राण कहाँ है और कहाँ नहीं। कण्णप्पन को यह दर्द था कि उसने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई, लेकिन वो इसमें अपना सर्वस्व नहीं डाल पाया। वो रात को मंदिर के बाहर बैठकर अपनी ही बनाई हुई मूर्ति को देखता और महसूस करता कि ये सिर्फ महान है, दिव्य नहीं। एक रात कण्णप्पन ने एक भयानक फैसला लिया। वह रात अमावस्या की थी। पूरा शहर सो रहा था। कण्णप्पन ने अपने पुराने शिष्य को साथ लिया और मंदिर के पिछले रास्ते से, जहां वो अक्सर मरम्मत के काम के लिए जाता था, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। महानटराज अपनी वेदी पर दीपकों की धीमी रोशनी में अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिख रहा था। कण्णप्पन ने कांपते हाथों से उस भारी नटराज प्रतिमा को वेदी से उठाया। उसने और उसके शिष्य ने चुपचाप मूर्ति को एक बैलगाड़ी पर लाद दिया, जिसे उसने पहले से ही छिपा रखा था। अगले दिन सुबह जब मुख्य पुजारी गर्भगृह में गए तो उन्होंने देखा कि वेदी खाली है। मंदिर में भगदड़ मच गई। राजा कुलोत्तुंगा को जब यह खबर मिली तो वो आग बबूला हो गए। ये अपमान है, ये केवल मूर्ति की चोरी नहीं, ये चोल साम्राज्य की आत्मा की चोरी है, राजा ने घोषणा की। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरन को बुलाया और ये आदेश दिया, वीरन, चोर को ढूंढो और उसे फांसी दो, लेकिन पहले मेरी नटराज की मूर्ति वापस लाओ। वीरन ने पूरे राज्य में खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने चोरी होते नहीं देखा था। ये लगभग असंभव था। कण्णप्पन अपनी बहन कावेरी को बिना कुछ बताए
अपनी चोरी की हुई मूर्ति के साथ उत्तर दिशा की ओर भागा। वो जानता था कि राजा हर गांव में उसे खोजेंगे। वो हर रात केवल कुछ घंटों के लिए सफ़र करता और दिन के उजाले में वो मूर्ति को नदी के किनारे, पत्थरों के नीचे या घने जंगलों में छिपा देता। कई महीनों की यात्रा के बाद वह एक दूर दराज और अज्ञात छोटे से गांव में पहुंचा। ये गांव आंध्र प्रदेश संभावित स्थान के घने जंगलों के पास स्थित था, जहां चोलों का प्रभाव कम था। यहां उसने अपना नाम बदल लिया और एक लोहार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका असली काम अब शुरू हुआ। वो महान नटराज की मूर्ति पर हर दिन अकेले और छिपकर काम करता था। वह धातु को धीरे धीरे घिसता, ठोकता और फिर से बनाता। वह मूर्ति के चेहरे पर घंटों तक काम करता रहा। उसे राजा के शब्द याद थे, तारांकन, अलौकिक शांति। कुछ अधूरा सा लग रहा है। उसने अपने भीतर के सारे दर्द, सारे पश्चाताप और अपने कला प्रेम को उस कांस्य में उड़ेल दिया। कई महीनों के बाद कण्णप्पन ने मूर्ति को अंतिम रूप दिया। जब उसने खुद अपनी नई बनाई हुई नटराज मूर्ति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अलौकिक शांति अब चेहरे पर थी। ऐसा लग रहा था कि नर्तक अब खुद की कला की पूर्णता को देखकर मुस्कुरा रहा है। कण्णप्पन अब जानता था कि उसे क्या करना है। लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। राजा कुलोत्तुंगा ने नटराज के बिना मंदिर में प्रवेश करना बंद कर दिया था। एक दिन तंजावुर की सीमा पर राजा के सैनिक एक बैलगाड़ी को रोकते हैं। बैलगाड़ी में एक बूढ़ा साधारण सा लोहार बैठा था। बैलगाड़ी में साधारण लोहे के औजार और कुछ कपड़े थे, लेकिन सबसे नीचे एक बड़ा कपड़े से ढका हुआ गट्ठर था। सैनिकों ने गट्ठर खोलकर देखा और वे अवाक रह गए। उनके सामने महानटराज की मूर्ति थी। वो बूढ़ा लोहार और कोई नहीं, कण्णप्पन था। कण्णप्पन को हथकड़ी पहनाकर सीधे राजा कुलोत्तुंगा के सामने पेश किया गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस अपराधी को देखना चाहता था जिसने भगवान को चुराने का दुस्साहस किया था। राजा क्रोध से कांप रहे थे। राजा ने दहाड़कर पूछा, कण्णप्पन, तुमने हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्यों चुराया? तुम्हें पता है कि इसके लिए सिर्फ फांसी की सजा है। कण्णप्पन ने शांत चेहरे से जवाब दिया, महाराज, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कर्ज लिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। कण्णप्पन ने आगे कहा, मैंने मूर्ति बनाई थी, लेकिन वो अपूर्ण थी। आपने खुद कहा था कि उसमें अलौकिक शांति की कमी थी। एक कारीगर के लिए अपनी अधूरी कलाकृति को भगवान के रूप में देखना उसकी आत्मा को मार देता है। उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने उस मूर्ति को चुराया नहीं था, बल्कि उसे पूर्ण करने के लिए समय मांगा था, जो मुझे आपके कठोर नियमों के रहते नहीं मिलता। मैंने इसे अपनी जान खतरे में डालकर पूरा किया है। कण्णप्पन ने महानटराज को ढके हुए कपड़े को हटा दिया। जैसे ही मूर्ति पर प्रकाश पड़ा, पूरे दरबार में एक सांस की आवाज गूंज उठी। राजा कुलोत्तुंगा अपनी सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां उस कांस्य के चेहरे पर पहले का अधूरापन नहीं था। नटराज मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी गहरी, शांत और अलौकिक मुस्कान के साथ कि देखने वाले को क्षण भर के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल गईं। यह पूर्ण नटराज था। कुलोत्तुंगा ने कई मिनटों तक मूर्ति को देखा। उन्होंने मुड़कर कण्णप्पन की ओर देखा, जिसने बिना किसी डर के सिर झुका रखा था। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। हर कोई कांप उठा, ये सोचकर कि अब अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन राजा ने कुछ और किया। उन्होंने अपनी तलवार को कण्णप्पन के कंधे पर रखा, जो सम्मान का प्रतीक था। राजा ने एक गहरी सांस ली और घोषणा की, कण्णप्पन ने कानून तोड़ा है। वो मेरे राज्य का अपराधी है। दरबार फिर से शांत हो गया। लेकिन राजा ने अपनी आवाज़ ऊंची की, उसने इस धरती की सबसे खूबसूरत चीज़ भी बनाई है। एक राजा का कर्तव्य केवल कानून की रक्षा करना नहीं है, बल्कि कला और सच्चाई की भी रक्षा करना है। राजा ने फैसला सुनाया, 1. दंड, कण्णप्पन को राज्य के नियमों को तोड़ने के लिए उसकी दोनों आंखें निकाल दी जाएंगी। ये सज़ा चोरी के लिए फांसी की सज़ा से कम थी। 2. पुरस्कार, महानटराज को पूर्ण करने के लिए कण्णप्पन को शिल्प गुरु का सर्वोच्च खिताब दिया जाएगा। उसे स्वर्ण मुद्राओं, जमीन और जीवन भर राजकोष से पेंशन दी जाएगी। कण्णप्पन ने यह फैसला सुना। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी नटराज को पूर्ण करने के बाद मुझे अपनी आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो सौंदर्य देखा है उसे अब ये आंखें कभी नहीं मिटा सकती। कण्णप्पन की आंखें निकाल दी गईं। ये एक दर्दनाक अंत था, लेकिन कण्णप्पन को इसका कोई अफसोस नहीं था। वो अंधा हो गया, लेकिन वो अपने समय का सबसे बड़ा मूर्तिकार बन गया। महानटराज की मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित कर दिया गया और ये हमेशा के लिए कण्णप्पन की पूर्णता का प्रतीक बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुनून, पैशन,
कला के प्रति कण्णप्पन का जुनून इतना गहरा था कि उसने अपनी जान और आंखों को दांव पर लगा दिया। न्याय की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जस्टिस,